सुकून से आप 12 आवर की शिफ्ट बैठ के सोफे पे कर रहे हो, मिलती है 12 पाउंड के रेट पे, तो वो लाइक 120-130 पे पहुंच जाती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी की हवाले से, सिक्योरिटी की बैच के हवाले से कि ये बनता कैसे है और इस पे काम किस तरह मिल जाता है। तो हमारे साथ असद भाई मौजूद है। असद भाई हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास। यूनिवर्सिटी को मेल कर रहा था कि अकाउंट खोल दें, तो बस यही है यूके के मसले। बस यूके के यही मसले हैं। यही मसले है। ये क्यों बंद किया है? अकाउंट आपका बंद है? ट्यूशन फीस की वजह से, लेकिन फ़ीस मैंने फुल सबमिट कर दी है, लेकिन फिर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई एम स्टिल ट्राइंग। इंशाल्लाह हो जाएगा, इतने इशू नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, ये हो जाएगा। तो भाई आप हमें ये बताइए कि सिक्योरिटी की जो बैच है ये बनता कैसे है, और फिर आगे हम इस पे भी बात करेंगे कि मतलब इसकी जॉब्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम जॉब्स इसकी कर सकते हैं, और सिक्योरिटी की जो बैच है इसमें कितने किस्में हैं। यार पहली बात करें, अगर किसी ने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है ना, हाँ तो अपने माइंड में ये रख के लेकर आना है कि आपने अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान से लेकर आना है। पुलिस क्लियरेंस पुलिस सर्टिफिकेट। क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा, तो उसका मतलब ये है कि आपकी पाकिस्तान से क्लियरिटी है, मतलब हाँ। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान में। जी भाई। उसकी बेस के ऊपर आप क्लासेस लेते हो। यहाँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको क्लासेस देती है, 1 वीक की, 2 वीक्स की। डिपेंड। और हाँ, उनमें से एक वर्ल्ड सिक्योरिटी भी है, WGS सिक्योरिटी भी है, और मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ की इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको मतलब ट्यूशन्स देती हैं। उनकी फ़ीस होती है 460 पाउंड की। वो बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे पूरी, फिर टेस्ट होगा, फिर टेस्ट पास करोगे, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा हाँ। उस इंस्टीट्यूट की इसमें तरफ महीना से। लगेगा। हाँ, महीना लग जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट आएगा कि यू आर क्वालिफाइड। हाँ, यू आर क्वालिफाइड। उसके बाद आपने अपना अकाउंट बनाना होगा, अपना SIA लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा लाइसेंस, आपकी पूरी जो है आपकी डिटेल्स डलेगी वहाँ पे, एक एक चीज़। आपका मेडन नेम तक वहाँ पे डलेगा, तो घर से मेडन नेम पूछ कर आना वालदा का। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ आके फिर पूछते रहोगे, फ़ोन करते रहोगे। तो उसके बाद सब पूरी प्रोफाइल आपने अपडेट करनी होगी SIA लाइसेंस की प्रोफाइल पर जाके। हाँ। उसके बाद फिर जो अपनी कंपनी है वो डायरेक्ट SIA लाइसेंस वाले डायरेक्ट आपके पोर्टल पे आपका SIA बैच जो होगा, सिक्योरिटी लाइसेंस जो होगा, वो एक्टिव कर देंगे। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, लाइक 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स होगा, उसके बाद खुद एक्टिव कर देंगे वो आपके उसके ऊपर, अपने प्रोफाइल के ऊपर। अपना SIA लाइसेंस, डोर सुपरवाइज़र, डोर सुपरवाइज़र लाइसेंस होता है न्यू कमर्स के लिए। सिक्योरिटी गार्ड होता है, और कैमरा ऑपरेटर। हाँ, कैमरा ऑपरेटर, CCTV मॉनिटरिंग का होता है, और भी हैं, और भी किस्में हैं इसमें लाइसेंस की। ये स्पेशली लड़कियों के लिए वो बेस्ट है जो कैमरा ऑपरेटिंग है ना, क्योंकि जी, वो जी। बैठ के मतलब आपने सिर्फ उसमें कैमरे चेक करने होते हैं। कैमरे चेक करने होते हैं। और बस फिर इसके बाद फिर SIA की फ़ीस होती है, ठीक है। मेन चीज़ ये है, ऐसा यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा। उसके बाद 450 आपने पहले पे किए होते हैं। हाँ। अब आपने 190 फ़ीस पे करनी होती है, वो डायरेक्ट SIA के अकाउंट में जाती है। उसकी तहत आपका SIA का लाइसेंस आता है, सिक्योरिटी का लाइसेंस। हाँ। अगर सिक्योरिटी का लाइसेंस जब तक आपके पास नहीं है, जब तक आप काम नहीं कर सकते यूके के अंदर, हाँ। भले ही आपने ट्रेनिंग ली हुई है कि नहीं ली हुई। हाँ। सही है। वो लाइसेंस तकरीबन 2 वीक्स में वो भी आ जाता है। फिर ज़्यादा 2 टाइम वीक्स लगता है, में ज़्यादा ही टाइम लगता है। बोलते हैं 2 हाँ। वीक्स में, आता अपनी मर्जी से। जो आपकी होम एड्रेस है उस पे वो डिलीवर करते हैं फिर। तो आपका लाइसेंस आ गया भाई। अब जॉब्स के हवाले से बात करें कि मतलब इस पे आपको कौन कौन सी जॉब मिलती है सिक्योरिटी लाइसेंस पे। सिक्योरिटी लाइसेंस कहाँ पे हम जॉब करेंगे पे? जैसे मेरा डोर सुपरवाइज़र का लाइसेंस है, शाह भाई का भी हाँ। डोर सुपरवाइज़र का लाइसेंस है। तो हम लोग फ़िलहाल जो है वो नहीं कर रहे सिक्योरिटी में जॉब। हाँ। स्टिल हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन हमारे पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी है जो हम उसे अवेल कर रहे हैं स्टिल अभी जस्ट नाउ। तो इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हमारे पास
एक दो किस्म की शिफ्ट्स होती हैं इसमें, एक रिटेल शिफ्ट होती है, एक स्टैटिक शिफ्ट होती है। रिटेल का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। रिटेल शिफ्ट्स का मतलब होता है जिसमें आपने खड़े होके अपना परफॉर्म करना होता है, खड़े होके हर चीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है कि डोर मतलब एक मार्ट में आप खड़े हुए हो और कोई कस्टमर क्रॉस होता है बीपिंग लाइन से और बीप होती है तो आपने उसको चेक करना है, बाकायदा रोक के पूछना है उससे कि क्या है जो आपने पे नहीं किया, उसकी स्लिप्स देखनी है। और अगर उसने पे नहीं किया तो उसको वापस उससे कहना है कि पे करना है, चीज लेनी है। आप किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते यहाँ पे। दूसरी चीज़ है स्टैटिक शिफ्ट्स। स्टैटिक शिफ्ट्स होती हैं बड़े मज़े की, मतलब पाकिस्तानी को वो चाहिए ही चाहिए होती हैं, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान वो लेने से पीछे नहीं हटता। स्टैटिक शिफ्ट्स का मतलब होता है जहाँ सुकून से आप 12 आवर की शिफ्ट बेड के सोफे पे कर रहे हो, चेयर पे कर रहे हो, आपके सामने समटाइम्स सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही होती है, समटाइम्स के किसी जैसे एक प्रोजेक्ट है उसका ख्याल रखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन साइड है उसका ख्याल रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ ये कंस्ट्रक्शन साइट होती है कि कोई जंकीज वगैरह वहाँ पे आके कुछ चीज़ें वगैरह उठाएं ना, वो अगर उठाएं भी तो आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप उनको पकड़ सको, रोक सको या मार सको, उनके साथ लड़ सको। आप सिर्फ वो नोट करोगे, नोट करने के बाद आपने अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है कि ये चीज़ इस टाइम पे इस दिन हुई थी। आपका काम सिर्फ इन्फॉर्म करना है। सिक्योरिटी की यही जॉब्स है और इसके अंदर अगर आप अपने एनआई पे जॉब करते हो तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि एनआई पे जॉब करो, क्योंकि कैश इन हैंड करना तो मसला है। कभी भी अगर आप पकड़े जाओगे कैश इन हैंड के अंदर तो आपका जो PSW है वो तो चलो गया, ठीक है। आपको यूके इजाज़त दे देगा कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो जब तक यहाँ हो, ठीक है। डिग्री करने के बाद गो बैक टू योर कंट्री, ठीक है। PSW फिर सोचना भी मत, अगर पकड़े गए। नहीं पकड़े गए तो लोगों ने 50-50, 60-60, 70 लाख रुपए बनाए अपने स्टूडेंट करियर में एक साल में। तो बस यही है कि जो पकड़ा गया वो मतलब चोर। और सिक्योरिटी जॉब्स के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो गाड़ी है, अपनी कार है, जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं है लेकिन इंशाल्लाह होगी, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है। लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है, सिक्योरिटी कर रहे हैं। मतलब आप फिर ज़्यादा शिफ्ट नहीं ले सकते ना, अगर आपके पास अपनी कार हो। अगर आप सुकून चाहते हो ना तो आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। अगर आप वैसे भी आपको सिक्योरिटी कब मिल सकती है, बहुत लोग करते हैं, मेरे बहुत जानने वाले हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है लेकिन सिक्योरिटी करते हैं। लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए तो आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है। इससे गाड़ी होने का फ़ायदा ये है कि इसमें एक शिफ्ट और है। अगर आपके पास गाड़ी है ना तो इसके पास एक शिफ्ट और है, की हैंडलिंग, जिसे कहते हैं की हैंडलिंग। बस कीज़ ले के पहुँचानी होती हैं एक प्लेस के ऊपर, फिर वहाँ से किसी और प्लेस के ऊपर। उसमें ये होता है कि 13-14 पाउंड पर आवर होता है और साथ साथ पेट्रोल फ्यूल का भी एक्सपेंस अलग से होता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सब साथ होता है, तो इसमें ज़्यादा स्कोप है। अगर आप एनआई पे जॉब करते हो तो डायरेक्ट स्ट्रेट हो गया आपको 12 पाउंड पर आवर मिलेगा रेट। और जैसे मतलब आम लोग कर रहे होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, उनको 8 पाउंड मिलता है, 750, 850 ऐसे कैश इन हैंड पे इस तरह का रेट मिलता है। मतलब रेट फिर कम होती है, रेट फिर कम हो जाता है। जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो रेट भी कम होगा। ये है। तो आप ये मतलब एडवाइस दोगे कि एनआई पे करो? मेरा तो यही है कि एनआई पे करो, 20 आवर्स करो जब तक स्टडी पे हो। स्टडी ख़त्म हो जाए, आपको फिर समर गैप भी मिल जाए 2 महीने, मतलब 2 मंथ्स होते हैं आपके पास, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब फुल टाइम वर्क अलाउ होता है आपके पास, बस आपको टैक्स देना होता है उसका, लेकिन वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी लाइसेंस ज़रूरी, और जॉब्स में सिक्योरिटी लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी और जॉब्स जिस तरह होती हैं वो वेयर हाउसेस में होती हैं और टेक अवेज में होती हैं। यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। वहाँ आप काम मतलब अगर पाकिस्तानी बंदा है तो हम लोगों ने तो भाई मजदूरी की ही नहीं है, ठीक है। जो मजदूर होते हैं वो अलग तबका होता है, लेकिन जो यूके आने वाला तबका है वो अलग है, उसने मजदूरी नहीं की होगी अगर वो यूके आ रहा है तो। बिल्कुल, तो उसको आदत नहीं होगी वेयर हाउस में डब्बे उठाने की, टेक अवे के अंदर प्याज काटने की। तो इससे बेहतर है कि सिक्योरिटी का बैज बनवाओ आते ही और काम पे लग जाओ, सेमेस्टर्स की फ़ीस पे करो सुकून से। इससे आसानी से आपकी सेमेस्टर की फ़ीस निकल जाती है, 10 मसले हल हो जाते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिज चैनल, दिस इज नॉट माय चैनल। शहाब भाई के चैनल है, किस नाम से? शहाबुद्दीन
शहाबुद्दीन खिलजी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अच्छी हम टॉपिक्स पे आप लोगों को बताते जो रहेंगे। टॉपिक आपको चाहिए वो आप कमेंट में बताएं, हम उस पे वीडियो उस पे बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय अल्लाह बाय। हाफ़िज़।